तोरपा के दियांकेल में 3 दिवसीय कृषि मेला में विभिन्न राज्यों और झारखंड के विभिन्न जिलों के प्रगतिशील किसान कृषि से जुड़े उत्पादों की प्रदर्शनी लगाए हैं। पलामू, गुमला, खूंटी के किसान और महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने भी लाह से बने उत्पाद, औषधीय उत्पाद, ऑर्गेनिक खाद, केंचुआ खाद, धान के अलग अलग किस्म के बीज, मड़ुआ, गोंदली, बाजरा, हरड़, बेहरा, नीम, तुलसी समेत कृषि संयंत्र, ट्रैक्टर, पावर ट्रिलर समेत कई आधुनिक तकनीकी संयंत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। स्टॉल लगाने वाले प्रगतिशील किसानों ने बताया कि इस तरह की प्रदर्शनी से किसानों का ज्ञानवर्धन होता है। नई नई तकनीकों और नई कृषि पद्धति की जानकारियां होती हैं। उन्नत कृषि के माध्यम से लोग बेरोजगारी दूर कर सकते हैं और अपनी आमदनी दोगुनी कर सकते हैं। पलामू के दिलीप कुमार पांडे ने बताया कि ऑर्गेनिक तरीके से फसलों का उत्पादन करने से फसलों की लाइफ बढ़ जाती है। लंबे समय तक फसलों को स्टोर कर रखा जा सकता है और हेल्दी फसलों के उत्पादन से लोग स्वस्थ रहते हैं। रासायनिक खाद को छोड़कर की गई फसलें ज्यादा सेहतमंद होती हैं। 3 दिनों का किसान मेला लगा है, क्या क्या आप लोग यहाँ लाए हैं? जी, हम लोग सबसे पहले तो JSLPS की तरफ से हैं हम लोग। अभी सबसे पहला है कि हम लोग तसर लेके आए हैं। जो हम लोग तसर कैसे उत्पादन करते हैं, उसमें किस तरह का इक्विपमेंट उपयोग होता है और क्या क्या दवाइयाँ उपयोग करते हैं, उस तरह का। फिर साथ में माइक्रोस्कोप लाए हैं, और जैसे कि माइक्रोस्कोप में हम लोग तितली का किस तरह का रोग है वो जांच करने के लिए हम लोग उसमें भी क्या केमिकल लगता है, सारा चीज़ हम लोग यहाँ लेके आए हैं प्रदर्शनी के लिए कि किसान उसको जाने और सीखे और अपना रोजगार के लिए इस चीज़ को खेती करके अपना रोजगार आजीविका को बढ़ाए। साथ ही हम लोग लाहा लेकर के आए हैं, जो कि कैसे हम लोग लाह को उत्पादन करते हैं, उसके बाद छिला लाह का उपयोग हम लोग किन किन चीज़ों में करते हैं। फिर और बटन सबसे पहले तो लाह उत्पादन करते हैं, उसके बाद उसका छिला लाह बनता है, फिर उसको हम लोग स्क्रैप लाह करते हैं, उसके बाद बटन लाह बनता है। फिर बटन लाह बनने के बाद उसके बाद हम लोग चूड़ी बनाते हैं, पेपर वेट बनाते हैं। इस तरह का हम लोग कर रहे हैं काम, तो उसी चीज़ का हम लोग प्रदर्शनी कर रहे हैं। कैसा रिस्पॉन्स है किसानों का? जी, अभी तो सब लोग लाह का कह रहे हैं कि लाह बीज अगर हम लोग को मिल जाता तो हम लोग खेती करना चाहते हैं। इस तरह से कईयों किसानों ने अभी कहा है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुषमा हुआ है। कौन सा समिति? हम लोग RSC से हैं, ग्रामीण सेवा केंद्र मुरहू से हैं। हम लोग कॉर्न से हम लोग ये उसको बढ़ा रहे हैं। उसका पैदावार जो होगा वो होता है पशु का चारा के लिए, जिसमें वो कुछ सेंटीमीटर तक बड़ा हो जाता है। उसके बाद उसको काट काट के जो हम लोग सूखा चारा होता है उसमें हल्का मिला के उसको खिलाते हैं, ताकि पशु का जो सेहत है वो सेहतमंद रहता है। यहाँ मिलेट्स का भी आप लोगों ने कुछ कुछ बनाया है, कुकीज़, ये मड़ुआ का बिस्किट, ये मिलेट्स का ये कुकीज़ बनाए हैं, मड़ुआ का लड्डू बनाए हैं, और आइटम भी है। ये हम लोग मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ये न्यूट्रिशन जो ऐड करते हैं, उसके बाद फिर इसको ये बनाते हैं और इसको सेल करते हैं। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रौनक भगत है। दिखाया और मतलब समझने का मौका मिलेगा। हर चीज़ यहाँ पे नया है, और हम लोग जो भी अभी कृषि में यूज़ कर रहे हैं वो सारा तकनीक नया तकनीक है। इससे हम लोगों को पैदावार बढ़ेगा और जीविकोपार्जन के लिए हमें ज़्यादा मुनाफे की संभावना बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ हर चीज़ जो अभी हम लोग जो चीज़ लोग छोड़ रहे हैं, उन सब चीज़ों की उपयोगिता के बारे में बताई जा रही है। मड़ुआ, गोंदली और अन्य तरह के मोटे अनाज जिसको हम लोग अपने खाने पीने से हटा दिए हैं, वो सब भी हम लोग अगर यूज़ करेंगे तो बहुत तरह की बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। और जैसे कृषि फसल के उपजावार बढ़ाने के लिए मिल रहा है, और उसी उन्नत किस्म की कृषि को खा के हम लोग स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो ये सब देखने के बाद हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे आदिवासी ST बहुल इलाके में इस तरह की प्रदर्शनी लगा के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। 3 दिनों का कृषि मेला लगा है, आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या क्या आप लोगों ने यहाँ प्रदर्शनी लगाया है?
हम कृषि विज्ञान केंद्र पलामू से आए हैं। तीन दिवसीय जो कृषि मेला है, इसमें पलामू के वातावरण में जो भी उत्पाद होते हैं उनका मैं लाइव प्रदर्शन यहाँ पे है। खासकर जो अभी जैविक खेती के माध्यम से जो उत्पाद की बात आती है, तो 2 साल से किसान के खेत में जैविक उत्पाद हो रहा है और दूसरे साल में ही वैरायटी का परफॉर्मेंस आप देख रही है कि ज़्यादा खराब नहीं है बल्कि अच्छा है। सबसे बड़ा चीज़ है कि कीपिंग क्वालिटी इन लोग का जो केमिकल वाला होता है उसके रिस्पेक्ट में कीपिंग क्वालिटी इन लोग का ज़्यादा दिन तक रहता है। तो ये चूँकि पलामू के अधिकांश किसान जो हैं नेचुरली रूप से वहाँ पे केमिकल खाद का कम यूज करते हैं, तो सरकार एक ओके पायलट प्रोजेक्ट के तहत वहाँ के जगह को नेचुरल फार्मिंग के लिए, जैविक खेती के लिए एडॉप्ट कर सकती है। दूसरा चीज़ जो आप धान का ये वैरायटी देख रही हैं, हमारे यहाँ प्रत्यक्षण अपने फील्ड में हुआ था, जो कि कम दिन के लिए, मीडियम लैंड के लिए और अपलैंड दोनों के लिए था। इसमें से डायरेक्ट सीडेड के लिए भी है जो 115 दिन वाला है। डायरेक्ट इसकी सीधी बुआई कर सकते हैं, सीधी बुआई से उत्पादित ये सब वैरायटी भी इसमें है। इसके अलावा ये आपका फल फूल बहुत सारा दिख इसके रहा अलावा है। जो नींबू वर्गीय है, नींबू वर्गीय के लिए जो लाल मिट्टी है हमारे यहाँ, लाल मिट्टी में इनका पैदावार बहुत अच्छा होता है। जो मिठास हम लोग बोलते हैं, वो साइट्रस में मिठास आराम से मिलता है। बल्कि जैसे थोड़ा सा ठंडा कम होता है, ठंडा कम होने के बाद जब हम लोग तोड़ाई करते हैं, और ये सब चूँकि 200 फूल लगने से 265 दिन में तैयार होता है, तो इसको किसान लोग मैनिपुलेट इस तरीक़ा से कर सकते हैं कि जो फूल आने वाला है बाहर ट्रीटमेंट के द्वारा फूल के हम लोग इसको देख लें कि 265 दिन से पहले जाड़ा न पड़े तभी मिठास इसमें आ जाएगा, या तो जाड़ा के बाद फरवरी जो आए, फरवरी में टूटने लायक, तो ये मिठास आ जाएगी यहाँ के लिए। दूसरा जो देख रही है अमरूद का वैरायटी, वहीं पे जेडारस है, वहीं पे ये चियाकी लोकल करके ये वैरायटी डेवलप है वहाँ से। इसके अलावा लोकली चूँकि हम लोग यहाँ बेर होता था, तो बेर का इम्प्रूव्ड वैरायटी भी वहाँ पे, जैसे बनारसी और गोला, इसका प्रदर्शन हम लोग किए हैं, जिसका की खेती वहाँ पे हो रहा है। कितने किसान हमारे यहाँ हम लोगों से एक्टिव रूप से जो हम लोग मौसम संबंधी जानकारी मुहैया कराते हैं, उसमें 3500 से ज़्यादा किसान जुटे हुए हैं, जिनको हम लोग सप्ताह में मौसम की जानकारी देते हैं और जो भी खेती से रिलेटेड मोबाइल से उनको करते हैं। इसके अलावा 150 किसान एडॉप्टेड रूप में हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में, प्रखंड में लीड फार्मर का रोल अदा करते हैं, जिनका कि महीना में 2 बार 3 बार आना भी हमारे केंद्र में होता है। और 35 किसान से हम लोग मौसम या कृषि संबंधी जानकारी के लिए मोबाइल से जुटे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा दिलीप कुमार पांडे नाम हुआ। मैं वहाँ प्रक्षेत्र प्रबंधक के पद पर स्थापित हूँ।